नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सेजल और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द पेपरिस्ट में। भारत की राजधानी दिल्ली में हर दिन बढ़ते बलात्कार के केस के बारे में आज हम इस कवर स्टोरी में बात करने वाले हैं। आखिर हमारे समाज में यौन हिंसा जैसे घिनौने अपराध होते ही क्यों हैं? जैसे जैसे हमारा समाज अधिक शिक्षित और प्रगतिशील होते जा रहा है, वैसे वैसे ही समाज में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अवांछित रूप में शारीरिक छुअन, अश्लील टिप्पणी, अश्लील इशारा करना, अश्लील बातें करना, अश्लील एसएमएस करना, फिल्में देखना, फोन काम में बाधा उत्पन्न करने की धमकी देना, उपभोक्ताओं से गलत व्यवहार करना यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है। यह सब तो अब हमारे समाज के लिए छोटी बातें हो गई हैं। बलात्कार की घिनौनी वारदात यौन हिंसा का सबसे भयानक रूप है। बलात्कार भारत में आम बात हो गई है। आए दिन रेप, गैंगरेप की खबरें देश के किसी न किसी कोने से आती ही रहती है। कई मामले तो इतने संगीन होते हैं कि रोंगटे खड़े कर देते हैं। सोच विचार के लिए अहम सवाल अब भी है कि आखिरकार हमारे देश में ऐसे बार बार बलात्कार, यौन अत्याचारों और लड़कियों पर तेजाब फेंकने जैसे घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती क्यों जा रही है? जो घटनाएं संख्या में आती है, उनके हिसाब से भारत में हर 22 मिनट में एक बलात्कार होता है, जबकि संसदों की एक कमेटी में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक संख्या इससे लगभग 30 गुना अधिक है। दिल्ली में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 87 वर्ष की महिला के साथ रेप की घटना में अंजाम दिया गया है। अपराधी चोरी के मकसद से घर में घुसे थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तिलक नगर क्षेत्र में एक 87 वर्ष वृद्ध के साथ कथित तौर पर रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को इस बात की पुष्टि की है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि रविवार 13 फरवरी को एक वरिष्ठ नागरिक की बेटी ने तिलक नगर के अपने घर से मोबाइल फोन चोरी की लिखित शिकायत की थी। इसके बाद भारतीय दंड संहिता को धारा 380 घर में चोरी के तहत प्राथमिकता दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने सोमवार को बताया कि जिस घर में चोरी हुई, उस घर की एक बुजुर्ग महिला के साथ कथित तौर पर रेप भी किया गया था। अधिकारियों ने बताया, यौन हमला और चोरी समेत भारतीय दंड संहिता को संबंधित धाराओं से मामला दर्ज कर लिया गया है। वृद्ध के परिवार के सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने कार्रवाई में देर की और उनकी शिकायत नहीं ली। अधिकारियों ने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि प्रातः शिकायत के आधार पर प्राथमिकता दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि परिवार के सदस्यों के अनुसार घर में आरोपी घुस आने पर बुजुर्ग महिला ने उससे सवाल किया तो उसने अपने को गैस एजेंसी का आदमी बताते हुए कहा कि उसे काम के लिए बुलाया गया था। परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि वृद्ध को उस व्यक्ति की हरकतों पर संदेह हुआ और उसने शोर मचाने की कोशिश की। तब आरोपी ने उस पर हमला किया, उसका यौन उत्पीड़न किया और मोबाइल लेकर फरार हो गया। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा जजमेंट के तहत गाइडलाइंस बनाई थी। इन मामलों में महिला ने एक आईपीओ दाखिल की थी और वर्क प्लेस पर होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए प्रस्तावन किया जाने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गाइडलाइंस बनाई थी जो तमाम दफ्तरों में लागू की गई। इसके तहत एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वह गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने 12 गाइडलाइंस बनाई है जिनके तहत अनुशासन से लेकर क्रिमिनल कार्रवाई किए जाने की बात की गई है। एम्प्लॉयर या अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी है कि वह सेक्सुअल हरासमेंट को रोके। सेक्सुअल हरासमेंट के दायरे में शारीरिक छेड़छाड़, शारीरिक टच करना, सेक्सुअल फेयर की डिमांड या अग्र करना, महिला सहकर्मी को आग्रह करना जैसी अन्य आपराधिक व्यवहार करना या फिर इशारे करना आते हैं। इन मामलों के अलावा अगर कोई ऐसा एक्ट जो आईपीसी के तहत
ऑफेंस है तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वह इस मामले में कार्रवाई करे और संबंधित एयर को शिकायत करे। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि अपने दफ्तर में किसी भी तरह से पीड़ित शोषित कोई नहीं हो। इस तरह की कोई भी हरकत दुर्व्यवहार के दायरे में होगा और इसके लिए अनुशासनकर्ता कार्रवाई का प्रस्तावन करेंगे। प्रत्येक दफ्तर में एक कंप्लेंट कमेटी होगी जिसके चीफ महिला होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि कमेटी में महिलाओं की संख्या आधे से कम ना हो। साथ ही साल भर में आई शिकायतों और कार्रवाई के बारे में सरकार को रिपोर्ट भी करना होगा। मौजूदा समय में वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट रोकने के लिए विशाखा जजमेंट के तहत ही कार्रवाई होती है। इस बाबत कोई कानूनी नहीं है, इस कारण गाइडलाइंस प्रभावित है। अगर कोई ऐसी हरकत जो आईपीसीआई के तहत अपराध है तो उस मामले में शिकायत के बाद केस दर्ज किया जाता है। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी के संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई होती है। साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनकर्ता कार्रवाई भी कर सकते हैं। 16 दिसंबर की गैंगरेप की घटना के बाद सरकार ने वर्मा कमीशन की सिफारिश पे लॉ बनाया। इसके तहत जो कानून प्राविधान किया गया है उसमें रेप की परिभाषा में बदलाव किया गया है। सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता के मुताबिक आईपीसी की धारा 375 के तहत रेप के दायरे में प्राइवेट पार्ट या फिर ऑरल सेक्स दोनों को ही रेप माना गया है। साथ ही प्राइवेट पार्ट में पेनिट्रेशन के अलावा किसी चीज़ के लिए पेनिट्रेशन को भी इस दायरे में रखा गया है। अगर कोई शख्स किसी महिला के प्राइवेट पार्ट या फिर अन्य तरीके से पेनिट्रेशन करता है तो वह रेप ही होगा। अगर कोई शख्स महिला के प्राइवेट पार्ट में अपने शरीर का अंग या फिर अन्य चीज़ें डालता है तो वह रेप ही होगा। बलात्कार के वैसे मामले जिसमें पीड़ित की मौत हो जाती है या कोमा में चले जाए तो फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया है। रेप में कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत छेड़छाड़ के मामलों को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। इसके तहत आईपीसी की धारा 354 को कई सब सेक्शंस में रखा गया है। 354 ए के तहत प्रावधान है कि सेक्सुअल नेचर का कनेक्ट करना या सेक्सुअल वेफर मांगना आदि छेड़छाड़ के धाराओं में आएगा। इसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल तक की कैद की सज़ा का प्रावधान है। अगर कोई शख्स किसी महिला पर सेक्सुअल कमेंट करता है तो 1 साल तक कैद की सज़ा का प्रावधान है। 354 बी के तहत अगर कोई शख्स महिला की इज्जत के साथ खेलने के लिए ज़बरदस्ती करता है या फिर उसके कपड़े उतारता है या उसके लिए मजबूर करता है तो 3 साल से लेकर 7 साल तक का कैद की सज़ा का प्रावधान है। 354 के सी के तहत ये प्रावधान है कि अगर कोई शख्स किसी महिला के प्राइवेट एक्ट की तस्वीर लेता है और उसे लोगों में फैलाता है तो ऐसे मामले में 1 साल से 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। अगर दोबारा ऐसी हरकत करता है तो 3 साल से 7 साल तक का कैद की सज़ा का प्रावधान है। 354 डी के तहत प्रावधान है कि अगर कोई शख्स किसी महिला का जबरन पीछा करता है या कमेंट करने की कोशिश करता है तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक कैद की सज़ा का प्रावधान है। जो भी मामले अपराध यानी मामलों में 3 साल से ज़्यादा सज़ा का प्रावधान है, उन मामलों में शिकायती के बयान के आधार पर या फिर पुलिस खुद संज्ञान कर केस दर्ज कर सकती है। जो मामले असंशय अपराध की श्रेणी में आते हैं उसमें पीड़िता अदालत में कंप्लेंट केस दाखिल कर सकती है, जिसके बाद अदालत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को समन जारी करता है और फिर केस चलता रहता है। चलिए अब बात करते हैं इन बलात्कार के बढ़ते हुए मामलों के मुख्य कारणों के बारे में। महिला पुलिस की तादाद कम होना। ये भी देखा गया है कि महिला पुलिस की तादाद कम होना
भी एक वजह है। रेप पीड़िता अधिकांश महिलाएं सिर्फ इसलिए शिकायत नहीं कर पाती क्योंकि वो पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछे जाने वाले सवालों से घबराती हैं। महिला पुलिस की कमी के कारण, शर्म के कारण महिलाएं अपने साथ हो रहे अत्याचारों की शिकायत ही नहीं कर पाती है। अंग्रेजी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक दिल्ली में सिर्फ 7% महिलाएं पुलिस है जो सिर्फ चौकियों पर बैठती है। इसकी दूसरी मुख्य वजह वीवीआईपी की सुरक्षा में जुटे हुए जवान भी माना जाता है। वीवीआईपी सुरक्षा में जुटे हुए जनता की रक्षा करने वाले पुलिस आम आदमी की सुरक्षा के बजाय वीवीआईपी नेताओं और अधिकारियों की सेवा में जुटी हुई है। दिल्ली में 84,000 पुलिस जवानों में से सिर्फ 1/3 पुलिस वाले ही आम आदमी जनता की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। ऐसे में महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? उत्तेजित कपड़ों को दोषी ठहराना, देश में बढ़ रही रेप की वारदातों के बाद जो मुद्दा सबसे ज़्यादा उठकर आया है वो महिलाओं के कपड़ों पर आधारित था। नेताओं, पुलिस वालों और अधिकारियों ने महिलाओं के उत्तेजित कपड़ों को उनके प्रति हो रही हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। 1995 में कराए गए एक सर्वे में 68% लोगों ने माना है कि महिलाओं के अश्लील और उत्तेजित कपड़े रेप के लिए जिम्मेदार हैं। घरेलू हिंसा को दबाना रेप की बड़ी वजह बताई जाती है। हिंसा के मामलों में भारत की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय है। भारत में अधिकांश लोग घरेलू हिंसा को अपराध नहीं मानते। यूनिसेफ की रिपोर्ट में 15 से 19 साल के 53% लड़के और 97% लड़कियां मानती है कि अपनी पत्नी को पीटना सही है। जब बच्चा घर में यही सब देखकर बड़ा होता है तो उसके लिए ये सब आम बातें होती है और वो भी आगे जाकर यही सब करता है। उसकी नज़र में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं होती। ढीली कानून व्यवस्था, भारत में हर 1 लाख लोगों पर 15 न्यायाधीश है, जबकि चीन में प्रति लाख लोगों पर 159 जज है। ऐसे में हमारी लेट लतीफ़ कानून व्यवस्था के कारण न्याय मिलने में देरी होना रेप जैसी वारदातों को बढ़ावा देता है। कई बार तो देखा गया है कि जेल के आरोप में सजा काटकर आए आरोपी दोबारा उसी अपराध को अंजाम देते हैं। कई बार तो बलात्कार पीड़ित महिलाएं भी न्याय मिलने में देरी के डर से शिकायत नहीं दर्ज कराती है। शिक्षा के अभाव में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। ज़रूरत न केवल महिलाओं को शिक्षित करने की है बल्कि पुरुषों को भी ये बात समझाना ज़रूरी है कि महिलाओं को इज्जत दी जाए। यहाँ लड़कियों में आत्मरक्षा की कमी है तो वहीं लड़कों में वैचारिकता सोच की। महिलाओं को कलंकित होने का डर, रेप या यौन हिंसा जैसे अपराधों में महिलाओं को बदनाम होने का डर होता है। उन्हें लगता है कि अगर वो इन सब के बारे में शिकायत करेंगी तो समाज में उनको कलंकित किया जाएगा। दरअसल हमारे कुछ नेताओं ने विवादास्पद बयानों को लेकर इस डर को और भी बढ़ा दिया है। ऐसे में ज़्यादातर महिलाएं अपने साथ हुई घटनाओं को किसी को बिना बताए ही खामोश हो जाती है। तो ये सब कारण थे देश में बढ़ते हुए बलात्कार को लेकर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।